आपने अपने ही दूसरे शब्दों में ही अपने जन्म के बारे में कहे, जैसे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि संवत 1435 मार्च में वो शनिवार की रात जब माता कर्मा देवी को माता कर्मा देवी जी कहा पिता संतोष दास महाराज जी कहा जाता है। जब माता कर्मा देवी जी का 9 मास पूरा होता है, जब उनको प्रसव पीड़ा किसी झोपड़ी में, जब प्रसव पीड़ा से वो दर्द से जब कराती हैं, तो कहते हैं कि एक पत्नी की दर्द को एक पति बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब पिता रघु महाराज जी अपनी धर्म पत्नी माता कर्मा देवी जी को दर्द से कराते हुए देखते हैं, उनको ये देखा नहीं जाता है। तो रात के अंधेरे में, आज तो हमारे पास देख रहे हैं लाइट बिजली बत्ती की व्यवस्था सारे कुछ है, लेकिन उस समय तो मात्र दीपक या मसाले ही जला करते थे। उस समय पिता रघु महाराज जी जलती हुई मसाल को लेकर जिस रास्ते से आप आए, आज तो आपको पक्की सड़कें मिल रही हैं, पहले ये मिट्टी की पगडंडियाँ हुआ करती थी। यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर वो दाई माँ का आज भी घर है। उस समय पिता रघु महाराज जी जाते हैं इनके द्वार पे और जा करके उनके दरवाजे को पीटते हैं। तो वहाँ पे एक कविता है, वो कहते क्या है, मेरी कविता में कहते हैं कि माई माई कह के पुकारे, माई माई कह के पुकारे, कहे रघुराई, हे धम्मो माई, हे धम्मो माई, कहे पुकार सुन मेरी माई, कहे पुकार सुन मेरी माई, बहुत पीड़ा में है मेरी लुगाई, कहे रघुराई, हे धम्मो माई, हे धम्मो माई। ये अपनी बात को कहते हुए दाई माँ के दरवाजे को पीछे कहते हैं कि माई दरवाजा खोला। तो उस समय दाई माँ रात के अंधेरे में बड़े गुस्से में कहती है कि कौन आल है तेरी रात को जो हमारा दरवाजा पीटत हो। तो उस समय पिता रघु महाराज प्रसाद ले ले कि हे माई, हम आपके पड़ोसी रघु, कृपया करके आप दरवाजे में कुंडी को खोलिए। इसी तरह से जब दाई माँ पड़ोसी की बात सुनती है तो किसी तरह से उठते बैठते अपने दरवाजे की कुंडी को खोल देती है। तो पिता रघु महाराज के सामने खड़े जाते हैं, हाथ जोड़ करके अब कहते हैं कि हे माई, अपनी लुगाई अक्सर बोला करते थे, अपनी लुगाई को प्रसव पीड़ा हुआ, हे माता आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलते। उस समय दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि इतनी रात के अंधेरे में मैं वहां जाकर के करूंगी क्या, क्योंकि मुझे आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मेरी अवस्था की वृद्धावस्था हो चुकी है कि मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं कर रहे। कहते हैं कि आज तो हमारे पास हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर सभी कुछ मौजूद है, लेकिन उस समय तो मात्र एक सहारा दाई का ही होता था। उस समय पिता रघु महाराज जी दाई माँ के हाथ जोड़कर के सामने कहते हैं कि हे माई, आपने सैकड़ों बच्चे पैदा कराए और बच्चे पैदा कराने का आपके पास इतना अनुभव और इतना ज्ञान है कि अगर आप रात के अंधेरे में भी चलते बिना आंखों के रोशनी के ही अपने अनुभव द्वारा अपने हाथों को मेरी पत्नी के पेट के रक्त की सहलागी देती, जो मेरी पत्नी का दर्द है थोड़ा सा कम हो जाए। जब ये बात दाई माँ सुनती है तो चलने के लिए तो तैयार होती है, लेकिन कहती है कि मैं चलूंगी क्या। तब पिता रघु महाराज जी दाई माँ को ऐसे बहुत प्रसाद करके आते हैं और आकर के यही बीच वाली कुटिया में रात भर दाई माँ और माता कर्मा देवी जी रात भर परेशान होती हैं। अगले दिन रविवार के दिन भोर में सुबह जब सूरज लाता है उस समय जगत पिता रविदास महाराज जी का जन्म होता है। जब माता कर्मा देवी जी अपने स्वस्थ पुत्र को देखती है तो खुशी के मारे कहती है कि मेरा लाल, मेरा बेटा इतना सुंदर है कि इसको किसी की नजर ना लगे।
जब ये बात दाई माँ सुनती है तो दाई माँ कहती है, काश अगर आज मेरे पास इतनी आंखों में रोशनी होती तो मैं इस बालक को देख पाती। तो उस समय माता कर्मा देवी जी दाई माँ को ढांढस बंधाते हुए कहती है कि हे माई, जैसे रात के अंधेरे में बिना आंखों की रोशनी आपने अनुभव द्वारा बच्चे को पैदा कराने में मेरी मदद की है, उसी अनुभव द्वारा बच्चे को अपने गोद में लेकर के सहला करके ये अनुभव तो कर सकती है कि मेरा लाल, मेरा बेटा कैसा है। जब ये बात दाई माँ सुनती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कारण इसलिए क्योंकि अपने समाज को समय इतना प्रेम कोई बोलने वाला नहीं होता। तब दाई माँ गुरु रविदास महाराज को अपने गोद में मांग लेती है। जब दाई माँ गुरु रविदास महाराज जी को अपने गोद में इस तरह से लेकर के जब ऐसे करके सहलाती हैं, तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज ये हंसने की किनारे जब दाई माँ के कानों में जाती है, दाई माँ चकित हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने सैकड़ों बच्चे पैदा किए और सभी बच्चे मुझे रोते हुए ही मिले। ये कैसा अद्भुत और अनोखा बालक है जिसको गोद में लेने के बाद सहलाने के बाद ये बच्चा इन दाई माँ समझ में करने की इच्छा होती है कि आज मेरे पास होगा दाई माँ का दिल से दाई माँ की आंखों की और उसके शरीर के जितने भी संकट थे सब के सब दूर हो जाते। जब ऐसी लीला, ऐसी चमत्कार दाई माँ ने देखा, उसी से होती है। और यहीं से एक छोटा सा था जो हमारे यहाँ आज भी बचपन में है, एक छोटा सा था उठा करके उस हाथ को पीटते हुए मंडूर नगर में कहती है कि पिता प्रभु के घर में किसी देवता ने जन्म लिया है, जिनके जन्म लेते ही मेरे सारे जब ऐसी लीला, ऐसी चमत्कार लोगों ने सुना, आगे भागे आए जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करके हाथ मिलाते हैं। मैं भी जगत पिता गुरु रविदास महाराज से अरदास करूंगा कि जिस तरह से गुरु रविदास महाराज जी ने दाई माँ की इच्छा को पूर्ण किए थे, उसी प्रकार आप भी इतनी दूर से आए हुए हैं। जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी आप सबकी इच्छा को भी पूर्ण करें। ये यहाँ की कथा एक बार प्रेम से बोले, श्री संत स्वामी रविदास महाराज की जय जय। यहाँ 3 तरीके की है, लेकिन सामने नीम का पेड़ आज की है, जहाँ पे गुरु रविदास महाराज की